What's up? What's up? के अंदर young adults. Let's go. Crazy bro. So, young kid from City of Dreams. यस मेरा भाई. हम लोगों ने लिस्टिंग पार्टी की थी लाइक दर्शन भी कर हम तीनों सुन रहे Yeah. थे. Album And was like- very cool. Like पहला represent was like the highlight. उसका video is like the greatest thing. Like थैंक यू सो मच भावा. एकदम ऐसा प्रोफेशनल लेवल वाइब आ रहा था वीडियो से. बहुत ही crazy है. I mean, कैसा लगा तुम लोग को एल्बम सुना तुमने? बहुत बहुत अच्छा सही था. लगा. बहुत अच्छा था. It was like Pocket Mar and हार नहीं सकता. उसकी It's like स्टोरी टेलिंग हाँ Pocket Mar का storytelling has some like real storytelling in it. हाँ like And I think DHS में अभी कोई कर नहीं रहा है वैसा. हाँ बेसिकली DHS में किया है बहुत लोगों ने. तला अंजुम ने किया है स्टोरी टेलिंग. नहीं, storytelling I agree, but the way you portrayed the story, it was like visual, more visual to us than audio था. like कोई सुनेगा भी तो फिर वो visualize करेगा उसको. हाँ फिर ये ऐसा हम सब ऐसा लोग हाँ cause like इमेजिन कर लिया था हम लोग ने. हम लोग जब ending सुनते हैं ना उसका, when we get to know that तो the फिर वो kid dies, and हम तीनों ऐसे 5 सेकंड के लिए बैठ गए थे उसका. like ये क्या हुआ अभी जस्ट. थैंक्स मैन नहीं बेसिकली. तो वो जो स्टोरी थी लाइक वो रियल है लाइक क्या. नहीं ये पूरी इमेजिनरी sorry, स्टोरी है. imaginary. ये Okay. बेसिकली ऐसा है कि लाइक एवरी अदर पॉकेट मार इज बेस्ड लाइक उसके जिंदगी में ऐसे सब चीजें होती ही रहती है कि लाइक उसको भाई लोग आके बोलते हैं पैसा दे वरना तू इधर से चल दे. Yeah. पुलिस आके परेशान करती है पॉकेट मार लोगों को. एंड मेरे को ऐसा कुछ प्रमोट करना नहीं है कि भाई पॉकेट मारी करो वगैरह. मैं बस ये एक ऐसा डार्क साइड ऑफ द डार्क साइड बताना था. मतलब यही एक अप्रोच था मेरा और जीतू भाई का कि अपने को एक ऐसा सिनेमैटिक गाना बनाने का जिससे लोग लाइक विजुअलाइज कर पाए प्रॉपरली. Okay. तो मैं घर पे जब भी था अकेले में तो मैं ऐसा काफ़ी ज़्यादा इमॉर्टल टेक्निक का वो गाना है कौन सा, डांस विद द डेविल. Okay. तुम लोगों को गाना सुनोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि लाइक हाउ डार्क थिंग्स कैन बी. लाइक समझ रहे हो, लाइक वी हैव लिटरली जीरो आइडिया हाउ डार्क थिंग्स कैन बी. सो उस चीज़ को मैंने थोड़ा मेरे वे से, मेरे स्ट्रीट पे जो मैं देखता हूँ उस वे से बताने की ट्राई किया है. एंड थोड़ा सा मूवी अप्रोच दिया है उस सॉन्ग को काइंड ऑफ. we get it. कि लाइक वो ट्रैक थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई पिक्चर देख रहा है कितना. That was actually like so much visual to us क्योंकि like ऑडियो सुनने के लिए ऐसा ही होता है कि like हम लोग जो पॉडकास्ट भी ऑडियो में डालते हैं तो like people mostly prefer to watch visual and वो ऑडियो से अगर visual portray होगा ना there we win. Yes. That's what happened with Pocket Mar and we like as a fanboy. Hey man. Yeah, I would like to appreciate like whatever you did. It was like so good. Thank you so much man. But it's just like हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी और मतलब ये तो बहुत कुछ भी नहीं है ये मेरे मतलब समझ रहे हो. इससे और बहुत अच्छे ट्रैक्स लोगों ने बनाए हैं पॉकेट मार के से भी अच्छे स्टोरी टेलिंग लोगों ने किया है. तो मेरा विजन कहीं ना कहीं मतलब ये है कि उन सबको बीट करके उनसे अच्छा बेहतर ट्रैक्स लेके आने के मेरे को. Okay. So just उसके ही टुवर्ड्स एक अप्रोच था ये पॉकेट मार ऐसा. Like yeah, there was also like a young kid from City of Dreams जो आपका album है. ये बाबा. It's like based on reality I guess. या लाइक ज़्यादा तो बेस्ड मैं ऐसा बोलूँगा कि मुंबई के स्ट्रीट्स को लेके कि लाइक एक जो लड़का मुंबई में रहता है अभी यू गाइज आर ऑल्सो फ्रॉम मुंबई तो तुम लोग ने भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में सपने देखे रहेंगे बहुत सारे कि लाइक भाई ज़िंदगी में ये करना है, ज़िंदगी में वो करना है, बड़ा कुछ इंसान बनना है जिंदगी में. सो लाइक एवरी अदर किड इन मुंबई ड्रीम्स लाइक कि अपने को बड़ा कुछ करने का. सो आई एम वन अमॉन्ग दोज मिलियन किड्स. तो बेसिकली मैं जो चीज़ें देखा मेरे अब तक के लाइफ टाइम में सफ़र में और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैंने इस एल्बम में मतलब बताने का ट्राई किया है कि लाइक कैसे अ यंग किड हु ड्रीम्स लाइक इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स. In the city of dreams where millions of other people dream, so I am one of them. Just ऐसा कि so यही पोर्ट्रे करना था मेरे को भाई. Damn, that's good. There was also थोड़ा Kendrick Lamar का Yes. essence in that, and I saw that because Represent के video में also you were in a car and वो it's like a good reference. I'm a Kendrick Lamar fan and Oh man. Great. like every single album मेरे घर पे लगा हुआ है bro. Nice man. And I saw that and I appreciate कि there is something unique. And like DHH में I don't think जो approach you have in DHH, I don't think that many of the people have that same approach because I think people do talk about streets, people do talk about these Darkest things, yeah. But वो dark aspect की तरफ जो approach you had, it was very different because
people mostly flex, I feel like DHH में, हाँ. and वो flexing वाला जब वो आ जाता है ना बीच में, तो there is no much of reality in it, I think. या काइंड ऑफ लाइक क्योंकि Yeah. बहुत लोग जो फ्लेक्स करते हो ज्यादातर रियलिटी में flex Yeah. करते हैं, but ठीक है लाइक इट्स कूल लाइक Yeah, it's like पर्सनली आई डोंट यू नो लाइक द बोलते हैं ना डार्क एक्सपेक्ट ऑफ द Yeah, मुंबई yeah. स्ट्रीट्स मतलब मैं ऐसा हूँ भाई कि मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे देखे या मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त लोग देखे. मैं आज भी मेरे दोस्त लोग जो है और जो मतलब मेरे लिसनर्स है जो मेरे फैंस है जो भले जितने भी मतलब कम है या ज़्यादा है Yeah, उससे yeah. फ़र्क नहीं बट जितने भी जितना है है उतना. वो लोग आके लाइक जब भी लिटरली मेरे को बोलते हैं कि भाई हम लोग तुम्हारा म्यूजिक सुन के इंस्पायर होता है कुछ अच्छा काम करने के लिए लाइफ में काम करने के लिए मेहनत करने के लिए घर वालों को सपोर्ट करने के लिए. सो दिस शिट इज लार्जर देन लाइक एवरीथिंग हिप हॉप रैप ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा बड़ी है कि लाइक व्हेन एनी रैंडम किड जस्ट कम्स टू मी एंड जस्ट सेज कि भाई हम तुमको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं ज़िंदगी में कुछ काम करने के लिए अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई करने के लिए. Yeah, yeah. समझ रहे हो Motivate व्हेन आई होगी. सेड लाइक डैम में कि पास की 70% से 12वीं Yeah. सो लाइक या लाइक दीस थिंग्स मैटर Very relatable, yeah. दीस थिंग्स मैटर लाइक समझ Yeah. रहे हो आप जब Yeah, yeah. वी बॉयज फ्रॉम द स्ट्रीट्स व्हेन वी लाइक गो इन अ प्लेस लाइक कोई पॉश एरिया तो वहाँ पे लोग हमें लुक्स अपीयरेंसेस से जज करते हैं हमारे बोलने के तरीके से जज करते हैं. सो ऑल आई वॉन्ट टू से टू माई द किड्स टू जो भी मेरे स्ट्रीट से किड्स है जो भी लोग ऐसे सपना देख रहे हैं कि जस्ट लाइक गेट इंस्पायर्ड एंड लाइक थिंक बिगर देन लाइफ थिंक बिगर देन एवरीथिंग एंड Yeah. बी कूल मैन. It was really motivating. Like, also, okay, now let's segue into the podcast. So I wanted to ask you कि Hustle का जो आपका performance है, Lil AM you were before OG Ankit. How did that happen? हाँ सो इट्स लाइक अ लॉन्ग स्टोरी मतलब ऐसा कि मैं मतलब तभी बहुत आई गेस 13-14 साल का था हाँ अभी. हाँ हाँ हम लोगों ने वीडियो देखा देखा लाइक उसमें तभी हाँ तो तभी कैसा सीन था कि व्हेन आई वाज दैट यंग तो हसल पे ऐसा क्राइटेरिया है कि 18 एज के ऊपर ही अलाउड है 18 एज के नीचे अलाउड नहीं है. सो आई ट्राइड मतलब ऑडिशन देना बट एज की वजह से आई वाज रिजेक्टेड. Okay. एंड देन फिर उसके बाद कैसा था कि मेरे एक दोस्त थे वो गए थे मतलब MTVSL में ऐसे कुछ मैनेजमेंट वगैरह कुछ तो कर रहे थे एंड मेरी तभी टीम थी टीम यूनाइटेड. मेरे भाई लोग थे टीम यूनाइटेड मतलब मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में. सो हम लोग को ऐसा बोला कि वो भाई ने कि आ जाओ तुमको MTVSL का सेट दिखाता हूँ. तो फॉर मी इट वाज लाइक एज अ इवन एज अ किड सीइंग द सेट मतलब वो सेट देखना भी बहुत बड़ी बात है. Yeah. क्योंकि लाइक गली बॉय होके गया था वो टाइम Yeah. पे एंड आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी मैन मतलब क्या पता बस आई डिडंट गॉट अ चांस. तो फिर Yeah. उसके बाद में आई वाज लाइक कि भाई एक बार तो मेरे को ऐसा हिस्ट्री का पार्ट तो बनना है. सो मैं बस गया उधर एंड स्पेशल थैंक्स टू मेरे भाई लोग टीम यूनाइटेड. वो लोग ऐसा हम लोग ऐसा बाहर चिल कर हम लोग को बाहर भगा दिया था क्योंकि हम लोग इनवाइटेड नहीं थे वो Yeah. ऑडियंस में. ऑडियंस इनवाइट होता है तो हम लोग उधर इनवाइटेड नहीं थे. Mm-hmm. हम लोग को बाहर भगा दिया था तो हम लोग बस चिल कर रहे थे. मैं ऐसा मेरे भाई लोग को बोल रहा हूँ भाई देखो वो वैनिटी दिख रहा है एक दिन मेरे लिए भी आएगी भाई. सब लोग बोल रहे हैं हाँ सवाल बाबा आएगी मेहनत करते रहे. Yeah. सो रफ्तार भाई बस वहाँ से जा रहे थे रफ्तार सर वहाँ से जा रहे थे एंड मेरा एक टीम यूनाइटेड के भाई थे अभिनय भाई अखी भाई ये लोग दो लोग गए भाग के रफ्तार सर के पास और बोले कि सर ये हम लोग का लड़का है सर 2 लाइन सुन लो बस इतना. एंड रफ्तार सर आए और बोले बेटा बस 2 लाइन एंड आई स्टार्टेड माई थिंग आई स्टार्टेड रैपिंग एंड उन्हें कुछ ऐसा 1 घंटा 1.5 घंटा चिल किया हमारे साथ बस वहाँ पे. हाँ मतलब वहीं पे रोड पे खड़े हम लोग बस चिल कर रहे हैं. मैं उनको रैप सुनाए जा रहा हूँ वो सुने जा रहे हैं. सो इट वॉज वेरी क्रेजी मोमेंट. फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को एक कैब गिफ्ट किया रफ्तार का. सो बेसिकली आई वॉज एसोसिएटेड विद अ ब्रांड एंड ही वॉज ऑल्सो द सेम ब्रांड पे. तो उनके थ्रू उन्होंने मेरा नंबर निकाला एंड ही कॉल्ड मी अप एंड अपफ्रंटली ही कॉल्ड मी अप कि भाई तू आजा बेटा तू आजा और गेस्ट परफॉर्म कर. Damn, Like- that's crazy. The Nick, thing so- is, I have a sorry to cut you off. I have a friend who is like rapping right now, and मैं जब उसके साथ 8th standard में स्कूल में था, हम लोग साथ में बैठ के लिखते थे. And now like he has evolved in his like thing so much कि उसको अभी
लाइक उसको बस बोलना पड़ता है ब्रो ये बीट है फ्री स्टार्ट फ्री स्टाइलिंग एंड हम लोग एक बार ऐसे ही कार से जा रहे थे कुणाल वाज देयर इन द कार एंड वी जस्ट प्लेड अ बीट एंड ब्रो स्टार्टेड फ्री स्टाइलिंग ऑन इट एंड इट वाज सो गुड लाइक ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि बंदा फ्री वो स्टाइल लिटरली Yeah. किल कर देगा वो बीट ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही लिखा है और याद है वो बोल And then he saw this for our podcast and stuff. He was like, "Bro, OG Ankit को बुलाना." Hey, man, So I would thank ask you you so to give much. him a shout out. His name is Shout out Double मेरा Prefix. भाई. Double Prefix. डबल प्रीफिक्स मेरा भाई बिग शाउट आउट लगे रहो एंड यस जस्ट He was actually going to be here आज, but the thing is उसका थोड़ा busy काम वाम आ गया था. मेरा But भाई नो प्रॉब्लम मैं तुमको मिलूंगा आके सामने से भाई लोग के साथ Yes, में आएंगे sir. अपन Yes, मिलेंगे और चिल करेंगे थोड़ा कुछ करेंगे सेशन साथ में yeah, he has like talent and मैं I can assure you from my side कि not just because वो मेरा दोस्त है, but like as an artist he's very evolved with his skill. Pen skill बहुत अच्छी है उसकी. डेफिनेटली बाबा Yeah. whoever like loves his art whoever is truly dedicated towards it will definitely evolve like समझ रहे हो एक some Yeah. point of time के बाद everyone like it needs to have so much love towards it मतलब सबको Yeah. थोड़ा प्यार लेना प्यार मांगता है चाहिए, थोड़ा हाँ. पैशन लेना मांगता है और जिस इंसान को वो रहता है वो डेफिनेटली कर इवॉल्व ही करता देता है है, उसकी हाँ. लाइफ में Like when उसका young लिरिक्स सुन के ऐसा फील होता है कि कोई तो लाइक एकदम ऐसा बड़ा सा रैपर है he has a unreleased हाँ, song अभी unreleased song. वो हमें सुना रहा था and like he has no like equipment of recording and all. तो the thing is कि हम लोग उसके साथ बैठ के सुन रहे थे and जब उसने स्पिट करना चालू किया it was just real like कि हम कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं ऐसा बड़ा सा एंड हमने बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठ के सुना वगैरह करके एंड सबका रिएक्शन अच्छा ही है तो he has that skill and I hope someday he sings. हाँ bro. दैट Yeah. शिट इज वेरी रेयर मतलब समझ रहे हो कि Very बहुत rare. कम लोग वैसा पोर्ट्रे कर पाते अपने इमोशंस को एंड this man is so great at his skill so definitely भाई I would love to chill with him one day. Yeah, I'm One sure. day क्या यार अभी भी या कभी भी Yeah. whenever you guys say like the thing is कि now your album Young Kid from City of Dreams it has a meaning because we have a friend who has dreams like that and he gets to do that he gets some motivation by listening to that and it's a great thing I feel hey like man thank you so much मेरा उसने मेरे को एक्चुअली बोला कि you know OG Ankit वो हसल पे गेस्ट परफॉर्मेंस करके गया and I was like damn bro we are getting him on for sure हम लोग का बात हुआ था उस चीज पे so yeah also my question आप Lil AM से OG Ankit कैसे बने कुछ नहीं भाई दाढ़ी आ गई सो बेसिकली मतलब ऐसा हो गया कि अभी ले लेम से ऐसा मेरा मन उठ गया था क्योंकि मैं ले नहीं रहा था Okay. और आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक अनकित सो आई डिड व्हाट्स गुड फॉर मी ओजी अनकित damn that's बिकॉज़ आई great. फेल्ट इट रियल मतलब यस आई फील लाइक एन ओजी बाय तो डेफिनेट सो इसके लिए मैंने वो नाम रखा okay नो डिसरिस्पेक्ट टू द ओजीज मैन yeah sure मैं हम लोग जब गाने आपके सुन रहे थे हाँ. तब एक कलमकार के साथ ये दिखा था Yes, Yeah, So you yeah. work with कलमकार also. हाँ हाँ मतलब एक ट्रैक है मेरा क्यों नहीं करके उनका सीरीज था टेक ऑफ थर्सडे okay हाँ. टेक ऑफ थर्सडे या थर्सडे टेक ऑफ्स करके Yeah, yeah. हाँ. ऐसा एक सीरीज था उनका सो उसमें दे वर फीचरिंग लाइक न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट न्यू रैपर्स whoever like they you know fuck with and they enjoy their tracks तो मतलब उनको खाली डेमोज मेल करने थे एंड आई मतलब मैंने उनको मेल किया ऐसे 3-4 ट्रैक्स उनमें से उनको एक ट्रैक पसंद आया क्यों नहीं करके yeah सो उन्होंने बोला कि करते हैं बेटा इसको मैंने बोला हाँ सर चलो Crazy है. damn bro that was like हम लोग देखे ना we were shocked कि भाई हाँ, कलमकार से and फर्स्ट हम लोग को लगा कोई और और आर्टिस्ट artist yeah, है. yeah. फिर हम लोग देखा फिर हम लोग को but then yeah bro congrats I bro mean, वो भी That was गाना so much बहुत मेरा सही भाई. था उसका वीडियो उसका लिरिक्स was Yeah. damn good. थैंक यू सो मच you're doing a great work whatever you're doing हाँ, so Thank you yeah so much मेरा भाई. so what are your opinions on DHS like beefs and all अभी जो हो रहा है आई मीन इट्स सही है भाई मतलब हाँ जब तक लोग नहीं मर रहे हैं जब तक sure जब तब तक तक सही है चीजें सब. गलत वे में नहीं टर्न आउट हो रही है मारा मारी वगैरह पे ये सब चीजों पे बिकॉज दैट शिट इज रियली मतलब जब तुम हाँ, देखोगे ना लाइक मेनी रैपर्स इन द सीन लाइक फ्लेक्स अबाउट Yeah. वायलेंस Violence, गैंग gangster स्टफ मतलब बट उन्होंने कभी देखा नहीं है भाई ये सब समझ रहे हो हम Yeah. लोग वो लड़के लोग हैं जिन्होंने ये सब आंखों से होते हुए देखा है समझ रहे हो yeah तो शायद बोल सकते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि कमज़ोर इंसान हूँ लड़ाई झगड़े के लिए बट बस यही है भाई कि जस्ट चीज़ें डार्क वे में ना टर्न आउट हो सब लोग सही रहे यार शॉर्ट जब तक बीफ से रैप से हो रहा है डिस हो रहा है तब तक इट्स कूल बिकॉज हिप हॉप बना ही इसके लिए था वॉट एवर यू डोंट लाइक यू स्पीक अबाउट इट yeah
That's great. Like it is competitive also. yeah, rap while is we- definitely a very competitive thing by मतलब एक sport की तरह है rap भी समझ रहे हो कि you have to be better than everyone else to get noticed समझ रहे हो आपको लोग तभी notice करेंगे जब उनको बाकियों से आपका shit बहुत अच्छा लगेगा और डिफरेंटली वे दिखे yes बाबा and इसके लिए like NC Stan लोगों को बहुत पसंद आता है because he was Yeah. way too different and he was great at its skill and इसके लिए Divine लोगों को पसंद आया क्योंकि Divine was way too different at that time and he was way too great at its Even at his Neezy, skill. Divine, हाँ, Yeah. they Neezy, started. anyway like everyone in the Yeah. scene जो भी लोग इतना मचा रहे ना भाई वो ऐसी नहीं मचा रहे उन्होंने बहुत देखा रहेगा अपने लाइफ में और बहुत कुछ चीज़ों से डील करके इतना बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बन के वो लोग बाहर है इसके लिए Yeah. देयर आर फैंस मतलब उनके फैंस उनके म्यूजिक के समझ रहे हो दे लव देम The competitive also depends upon pen skill and all, right? कितना लिख पा रहा है बंदा, किस हिसाब से who's the best and वो सब है. for me like more than everything what matters to me is the impact what you leave on people मतलब what you do for your community with your pen तुम क्या impact क्या डाल रहे हो क्या तुम लोगों की सोच को क्या वे में alter कर रहे हो समझ रहे हो that is what matters to me most Agree. इसके लिए we listen to Kendrick Lamar इसके लिए we listen to J Cole इसके लिए we listen to Divine समझ रहे हो तो he Yeah. has that impact मतलब वो लोगों को बताता है कि भाई ऐसा है yes बाबा so I just like that impact मतलब वो impact अगर मेरी जिंदगी में कोई म्यूजिक लाता है so it doesn't matter whatever lyrics he has or like क्या कितना metaphor यूज कर रहा है कितना rhyme schemes यूज कर रहा है whatever matters to me is the impact The only thing I hate about DHH audience is कि कोई अगर actual street knowledge देने का try कर रहा है, for suppose we have MC Stan, right? Now he has a distinct tone. Like अगर हम देखा जाए तो फिर like MC Stan has very different thing going on like than others. Yeah. If you listen to Tadi Bar, it is like a classic. Classic. It's like a cult classic. There's a cult for it, and I listen to it Tadi Bar, and I won't deny it any day. The only problem with audience is कि वो इसको छपरी वगैरह क्यों बोलता है, and I don't get that. भाई बेसिकली ये वर्ड से मेरे को बहुत दिक्कत है क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ज्यादा कास्टिस्ट वर्ड है Exactly. वर्ड है भाई मतलब whoever uses this term भाई प्लीज मत करो ये बहुत गलत Yeah. कर रहे हो तुम एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो एंड मतलब देखो भाई कैसा रहता है पता है क्या हर जगह पे तुमको ऐसे लोग मिलते ही हैं जो मिलते थोड़े हैं। से पागल रहते हैं जो थोड़े से क्रेजी रहते हैं समझ रहे हो जो लोग मतलब ऐसा मेंटल लोग रहते हैं जिनको अपन एरिया पे भाई लोग बोलते हैं तो I mean, बट वो भी वही नेचर के कारण वो लोग मतलब अलग दिखते हैं ना लोगों के नहीं बीच बट में लोग ये नहीं समझते कि उनके जिंदगी में क्या हुआ है क्या हुआ समझ रहे हो है। क्यों ऐसे है जैसे है वो समझ रहे हो अब भाई देखो बहुत लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता है समझ रहे हो Yeah, आज के yeah. डेट में भी Sure, समझ रहे हो sure. हम लोग इतना ब्लेस्ड है हम लोग इतना लकी है कि अपन इतना पढ़ाई वढ़ाई करके आए Yeah. बट बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है कभी जिन्होंने वो उनको नहीं आता है वो देखना सो उनके लिए ही मतलब ये ऐसा म्यूजिक बना रहा हूँ मैं ताकि वो लोग भी ऐसा फील करे कि भाई हमारी कोई बात कर रहा है वी आर नॉट किसी से हम कम नहीं है भाई वी जस्ट हैव टू बी समथिंग मतलब एक पर्सनालिटी अपना बाहर आएगा फिर उसके बाद अपन स्ट्रीट्स की पब्लिक येड़ भगा देंगे सबके बाद Sure. समझ रहे हो क्योंकि भाई जो ढीठ और जो येड़े लोग हैं ना भाई वो सब लोग नहीं रहते हैं और जो स्ट्रीट्स पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है भाई समझ रहे हो सो पीपल लाइक us people like who grew from everything like इतना चीज़ों से लड़ झगड़ के वो लोग बढ़ते हैं ना इसके लिए वो लोग ऐसे नेचर के हो जाते हैं जो लोग छपरी बोलते हैं बट Yeah, yeah. अगर उनको सही गाइडेंस मिलेगा ना तो वो छपरी तुम सारे बोलते हैं ना नरम बिस्किट लोगों से बहुत अच्छा Yeah, like लोगों का hypocrisy भी इतना है कि like if कोई western rapper है and he's doing the same thing like he's talking about gun violence and everything वो Copy उनके कर रहा लिए है भाई। gangster rap it's like cool for them but then same thing अगर इंडिया में हो रहा है which is like portraying the reality of it people just don't like it and I think that's the thing about Indian audience हाँ लाइक कोई कुछ कर रहा है लाइक अगर कोई वेस्टर्न में कर रहा है वो अगर इंडिया में कोई करता है तो लोग सीधा लाइक कॉपी बोल देते yeah like which are the Indian DHH artists you consume Indian DHH artist I consume Yeah. basically Divine Yeah. सीधे मौत Youngsters and Raftar and Krishna a lot and Neezy anyway and yeah like only these much yeah Not have you gave a try to Char Diwali and all
Yeah, I have definitely heard his music. Like everyone, like Yeah. Chand Diwari and the new guys, Yashraj and Yeah. sorry to say new guys, मतलब नहीं, मैंने नहीं. नया सुना है, मैंने Yeah, नया yeah, सुना है, but I know मतलब ये लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, Yeah. सब कर रहे हैं काफी टाइम से, and very respect to them मतलब. Yeah. Especially Yashraj, he was like popping up in like 2020. Yeah man. एंड like- मैंने लॉकडाउन के बीच में उसके गाने सुने थे एंड इट वाज लाइक वेरी क्रेजी बिकॉज लाइक मैं अभी तक लाइक मोस्टली हिप हॉप इंडिया में डिस से इंट्रोड्यूस हुआ आई कैन से दैट बिकॉज एमी डिस्ड अपना डिवाइन एंड ऑल देम आई थिंक MC Stan एंड रफ्तार. तो ये जो डिस बैटल हो रहा था इसके थ्रू ही वी गॉट टू नो अबाउट देयर इज अ लाइक थिंग हिप हॉप. mostly. एंड आई थिंक इंडिया में पीपल लाइक दिस कल्चर. हाँ भाई देखो, There's a audience for it. रफ्तार सर बोलते हैं भाई बिग बॉस वाला देश है, समझ रहे हो? Exactly. Yeah. सो डेफिनेटली भाई मसाला झगड़ा जीता रहता है, अपने इंडियन लोग की आदत है भाई बहुत। खड़े रह के देखने की, मतलब काम धंधा सब गया, बताओ भाई खड़े रह के झगड़ा देखो पहले, हाँ सर फोड़ मार मैं ला के देता हूँ आप मार। हाँ ऐसे सब सीन्स है भाई, तो मतलब ये तो चलता ही रहेगा भाई, इसमें अपन कुछ डिनाई नहीं कर सकते कि Yeah. भाई ये गलत है या ये सही है, बस ये है. बट देन आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट वे कि जो डिस कल्चर है उसकी वजह से जो रियल आर्टिस्ट्स है हु डोंट डू डिस एंड लाइक जो आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी कुछ आर्टिस्ट में जो जिन लोगों को ये सब पसंद नहीं है. लाइक आई थिंक यू आल्सो वोंट लाइक दैट टू This डिस will be- एनीवन या टू हैव विद एनीवन. ना मैन लाइक शायद तुमने गाने सुने नहीं है. ओह हाँ मैं मतलब था एक सीन, बट ठीक है, Okay, इन okay. स्कूल लाइक इज देयर अ स्पेसिफिक सॉन्ग फॉर दिस? आई हैव रिमूव्ड इट नाउ. Okay, no issues, no issues. हाँ. Yeah, नहीं but that's what I'm saying ना, that's the sense of maturity कि मेरे को लड़ाई झगड़े से आगे I want to do it for Yeah. the art. सी बेसिकली भाई जो आपने पहले भी जो पॉइंट बोला था और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का एक ही आंसर है कि भाई इट्स नॉट द ऑडियंस दैट इज द प्रॉब्लम, इट इज द आर्टिस्ट हिमसेल्फ. Yeah. मतलब समझ रहे हो, ऑडियंस की कोई गलती नहीं है बाबा, ऑडियंस को तो जो दिखेगा वो वही देखेगा consume audience. करेगा हाँ, audience. Sure, अब उनको क्या पसंद आता है वो उनके ऊपर है, लेकिन आर्टिस्ट की गलती क्या है पता है क्या भाई, हम लोग है ना हर दूसरे चीज़ों को ब्लेम करते हैं खुद को छोड़ के. लाइक मैं इतने सारे आर्टिस्ट लोगों को मिला हूँ, इतने सारे आर्टिस्ट लोगों को मिलता हूँ, सब लोग मोस्टली यही बात करते हैं कि भाई अभी म्यूज़िक में इतना इम्पोर्टेंस छोड़ के मार्केटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का काम है और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बात करते. तो मैं थोड़ा साइक आउट हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे भाई थोड़ा सा आर्ट बेटर करेंगे तो हो जाएगा. हो जाएगा भाई. Sure, मतलब sure. मार्केटिंग डेफिनेटली तुम करो बाबा, बट आर्ट को वो पिनेकल वो पॉइंट तक लाओ कि लोग खुद ही कंज्यूम करना चाहे बार बार. Like I don't think at this point the Siege को या फिर चार्जर को उसके आर्ट को लाइक मार्केट करने का Marketing जरूरत करने है की जरूरत बिकॉज दे हैव देयर डिस्टिंक्ट वॉइस एंड उनका आर्ट ही इतना अच्छा है कि देयर आर हेटर्स. आई एग्री, हेटर्स हर चीज के लिए होते हैं. लाइक इस चीज इस जॉनरा में भी बहुत सारे हेटर्स होंगे हु विल आल्सो कॉल आउट अस फॉर लाइक बीइंग चाइल्डिश एंड ये वो. Unemployed. या मैं लाइक मतलब बहुत सारे हेटर्स तो रैप म्यूजिक के लिए है Yes. भाई. मतलब जैसे मैं लोगों को सुनता हूँ, इतने बड़े बड़े सिंगर्स है जो इतने Yeah. बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, वो जब बोलते हैं रैप करना इजी है एंड स्टफ लाइक, देखो भाई मतलब तुम्हारी कला बहुत हार्ड है, मैं मानता हूँ तुम बहुत बड़े लेवल पे हो, Yeah. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ रैपर इज नॉट जस्ट समवन हु स्पीड्स फास्ट या बस फटफट नहीं लोगों बोलता का है रैप. कंसेप्शन वही है कि रैप है मतलब फास्ट बोलना द है. थिंग इज कि इंडिया में वो लाइक जब स्नूप डॉग और सिंगर्स किंग में वो कोलैब हुआ था वो दैट वाज लाइक अ हिप हॉप थिंग बट लोगों ने वो रियलाइज नहीं किया. बट देन उसका रैप जस्ट बिकेम लाइक समथिंग यू स्पिट फास्ट इंडिया में क्योंकि देयर वर पीपल हु वर लाइक स्पिटिंग फास्ट एंड लोगों का वही परसेप्शन बन गया कि ये रैप है एंड इससे आगे कुछ हो नहीं सकता. बट देन जब अभी वी हैव आर्टिस्ट लाइक द सीज, वी हैव आर्टिस्ट लाइक चार दीवारी एंड उनका पोएट्री में जितना ताकत है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग. लाइक द प्रॉब्लम जो लोगों में है ना वो बस यही है कि वो लोग जो देख रहे हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि यही सच है, बट बिहाइंड द सीन्स एक रैपर को पता है कि एक रैपर को एक अच्छा लिरिसिस्ट होना पड़ता है, एक अच्छा वोकलिस्ट होना पड़ता है, एक अच्छा परफॉर्मर होना पड़ता है और एक अच्छा एक्टर भी होना पड़ता है. Yes. समझ रहे हो, ये चार चीज़ उसको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके वो एक परफेक्ट रैपर बनता है. इफ यू सी लाइक जो टॉप गाइज है वो इन चारों क्राइटेरिया में बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं. या सो ये सिर्फ रैपर एक फास्ट बोलने वाला लड़का नहीं होता है, वो लिखता भी है, वो गाता भी खुद है, वो एक्ट भी खुद करता है, वो परफॉर्म भी खुद करता है. या सो एक रैपर को ऐसा चारों वेज से बहुत ज्यादा अप टू द मार्क होना पड़ता है. समझ रहे हो? if you know Childish Gambino,
he does this कि वो music produce करता है, he raps, he acts as well, and there is a lot to rap. I feel like rap को बहुत misunderstand किया जाता है इंडिया में. Yeah, man. Because people think that it's just like कोई तो story बता रहा है, but story बताना is the thing in rap. People don't understand that thing. वो स्टोरी को एक रिदम में और पोएट्री में कन्वर्ट करना, उसको Rhyming and दिखाना. yeah, everything is very hard. हाँ भाई, मतलब रैप का कैसा है ना, रैप और हिप हॉप ये दो अलग चीज़ें हैं, मतलब समझ रहे हो. रैप इज रिदम एंड पोएट्री, इट्स अ स्किल, इट्स अ आर्ट फॉर्म, और हिप हॉप इज अ कल्चर, समझ रहे हो. और ऐसा मतलब मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ रैप के ऊपर भाई सब बोलने के लिए, but जहाँ तक मैंने इतना रिसर्च किया पढ़ा है उससे मेरे को ये चीज़ पता चला है कि रैप ऑल्सो एग्जिस्टेड बिफोर हिप हॉप, बट व्हेन हिप हॉप केम इनटू द पिक्चर, रैप को एज अ मतलब एमसीज जो रहते थे, एमसीज मीन्स मतलब मैनेजर ऑफ सेरेमनीज, माइक कंट्रोलर, जो लोग इवेंट्स होस्ट करते हैं, वो लोग ये राइम्स का यूज करते थे और उससे मतलब ऐसा पोएट्री बनाते थे. सो एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट, एज अ रैपर, एज अ एमसी एज वेल, ये चीज रहता है कि भाई अपने को बहुत सारे एरियाज फिल करने हैं, बहुत सारे एरियाज. सो आई डोंट नो व्हाई लाइक पीपल जस्ट क्रिटिसाइज इट ऐसे ही. Like नहीं, if you look into it, तो किशोर कुमार has a song जिसमें he has also rapped, and it's just not with the drums and beats of like आज के 808 से नहीं है, वो पुराने वाले तबला एंड उस पे किया है. People don't realize that thing because it is also rap because he's rhyming. He's as well as like it's a poetry and he's putting it in a way. Then उसके बाद there's a song of Javed Jafri, that song खाने का पीने का जीने का that was a rap. That was fucking hip hop. वो hip hop था बनता ऐसा. I mean लोगों ने अभी maybe लोगों ने बहुत टाइम से बॉलीवुड म्यूजिक में भी rap कम सुना है, and Gully Boy brought that change. गली बॉय भाई, गली बॉय ने तो फुल गेम चेंज. I mean उसके बाद से तो exactly like I don't know कि other rappers के लिए, but डिवाइन, नेजी, इन लोग के लोग बहुत कंज्यूम करने लगे. Yes. And then जैसे आप स्ट्रीट को ये करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ से सीन इतना ब्लो अप हो चुका है, देन हर एक बंदा आके लाइक मेरे गली में गली गली एग्जैक्टली भाई लोग. एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या है, मतलब 2 साल पहले, हाँ 18 में 17 में कोई भाव तक नहीं दे रहा था इस चीज को, इस इंडस्ट्री को. एक मूवी के बाद सडनली लोगों का माइंड चेंज हो गया एंड लाइक एवरीवन wants to कि मेरे को रैपर बनना है. The thing is कि वो मूवी बहुत ग्राउंडेड था, उसमें एक रैपर्स के स्ट्रगल दिखाया गया, एक रैपर के स्ट्रगल दिखाया गया कि हाउ ही इज ड्राइविंग अ कार. द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन वाज जब वो तेरे को पता है वो गाड़ी में बैठ के ही राइम्स लाइक एकदम गुस्से से ही does that. more than everything is what I feel is कि वो कल्चरली बहुत कनेक्टेड था. Exactly. समझ रहे हो कि why that मतलब फिल्म गॉट सो मच अटेंशन बिकॉज इट वाज रियली इनटू द स्ट्रीट्स. मतलब समझ रहे हो वो चीज़ बता रहा है, वो दर्द बता रहा है एक लड़के की जो मतलब गाड़ी चला रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, रैप करने गया, उसको घर से उसको घर वाले सपोर्ट नहीं, माँ बाप के झगड़ों की वजह से घर टूट गया है एंड एवरीथिंग. लाइक ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. एंड वो चीजें कोई पिन पॉइंट नहीं करता है, वो सिर्फ रैपर्स ही पिन पॉइंट करते हैं. एग्जैक्टली, दैट्स द स्किल ऑफ रैप. यस, तो ये सब जो चीजें, ये सब गली बॉय मूवी ने बहुत मेन स्ट्रीम लेवल पे दिखाया एंड मसाला. आई मीन उन लोग को एक आई गेस उन लोग ने एक माइंडसेट रखा होगा लोगों को बताने का, एंड देन वो एकदम सही पोर्ट्रे हो गया कि लोगों के लिए. आई मीन माँ बाप नहीं मान रही है वगैरह. द सिंपलेस्ट वे टू पुट दिस इज कि कल को मैं अगर डिमोटिवेट हुआ तो मैं जाके अरिजीत सिंह नहीं सुनूंगा. नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुनता अरिजीत सिंह भी. I also listen, but the thing is कि अरिजीत won't point out my faults as well. अरिजीत मेरे को मुंह पे नहीं आके बोलेगा कि तू ये गलत कर रहा है. कल को मैं द सीज का रियली ब्राउन रेंट इज ड्यू सुनूंगा तो I'll feel like कि bro I need to work on myself, I need to get up there and like just put my ass on the fucking laptop and edit that shit out, edit that podcast out and like put it out. Everything comes back around full circle. Yes, last sir. time pleasant but the truth's hurtful. That's the thing. Like मैं Kendrick सुनता हूँ, when he says everything's gonna be alright, I get the fucking feeling that everything's gonna be alright. Everything's gonna be. It's like bro, I am like feeling से connected हो यार. हाँ भाई, और एक्चुअली यही सीन है भाई कोई भी आर्ट फॉर्म का, नॉट जस्ट रैप. मतलब यू हैव टू आर्टिस्ट एक वो तभी एक अच्छा आर्टिस्ट बोलते हैं पब्लिक उसको जब उसकी फीलिंग के साथ लोग कनेक्ट हो जाते हैं. मतलब जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो लोगों को क्यों पसंद आएगी, क्योंकि उस चीज से वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि उनको इतना मजा आ रहा है वो चीज में कि वो लोग फील कर रहे हैं वो चीज की. ओ फक ये तो मेरे साथ भी हुआ है. हाँ रिलेटेबल. ये तो मैंने भी देखा है. एक पॉकेट मार को मरते हुए मैंने भी देखा है. या मैं हार रहा था फिर मेरे दोस्त ने बोला कि ब्रो तू हार नहीं सकता. तो ये सब चीजें जो एक इंसान इतना
अच्छे से एक्सप्रेस अगर करेगा ना भाई तो लोगों को फीलिंग कनेक्ट होगी भाई होगी। और भाई बस इसके लिए ये चीज कर रहा हूँ रैप, ताकि Yeah. मेरी चीजें लोग कनेक्ट कर पाए और मेरे को वो रिस्पेक्ट मिल पाए बाबा। I would just like to clarify out कि ऐसा नहीं कि मैं अरिजीत सिंह नहीं सुनता. I just said that because I wanted to express my hip hop, the kid Hip-hop fan. who likes hip hop inside. Like yeah. And yeah, मैंने ब्रेकअप किया अरिजीत सिंह सुना, so yeah. So हाँ भाई मतलब बहुत आर्टिस्ट सुनते हैं Yeah. तो हर अलग अलग जॉनरा के, मतलब बॉलीवुड हो classic Bollywood and इसमें I feel like what are your opinions on that? वो क्या किसी Like genres. Bollywood genre initially, like अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, ये लोग. मैन इट्स टू एडवांस्ड, Yeah. इट्स वेरी वेरी एडवांस्ड। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा था कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत इजी म्यूजिक है, बट when I got like better headphones, when I got better speakers in my life, उसके बाद मेरे को और better sense of music definitely अगर आया तो फिर Yeah. मैंने वो चीज़ नोटिस की कि ये म्यूजिक में बहुत डेप्थ है। Yeah. ये बस ऐसी म्यूजिक नहीं है कि बीट चल रहा है और कोई बोल रहा पीछे है, बोल रहे हैं, हाँ। नहीं ये बहुत डेप्थ है इसमें, मतलब अलग अलग लेयर्स है। और मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लोगों के साथ चिल करने लगा, फिर मेरे को पता चला कि ब्रो ये चीज़ इजी नहीं है जो बॉलीवुड या मेटल या कोई भी आर्टिस्ट अलग अलग करता है। अपन ऐसी कला को सबके डिसरिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है भाई, बट लेटर अपने को रियलाइज हुआ कि भाई दुनिया इतनी इजी नहीं है बाबा, किसको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। दिस शिट इज लाइक वेरी हार्ड। I recently saw Karan Kanchan talking about Vishal Dadlani, and like we see him on Indian Idol and लोगों को लगता है he's just there for like he doesn't deserve to be there, but bro वो बंदे का genius ऐसा है ना कि like he has music in him, and that's I would never deny that. जो 2000s के जो म्यूजिक था, लाइक व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं बच्चा था, जब मैं म्यूजिक सुनता था, वो उसमें देयर वर लाइक दीज इंग्लिश पार्ट्स एंड ऑल, वो विशाल ददलानी क्राफ्ट करता था, एंड दैट क्राफ्ट इज नॉट इजी टू डू, टू फिट इट ऑन अ इंडियन बीट, इट्स जस्ट नॉट इजी। लाइक मतलब पहले तो ऐसा था मेरे लिए, तो मतलब रैप ऐसा था कि रैप कर रहा है और चल दिया, बट लेटर आई गॉट वेन इनटू लाइक ये मेरे से बोलते हैं ना कि मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ म्यूजिक कॉम्पोजिशन से। ये वो पॉइंट था जब मैंने रियलाइज किया कि मेकिंग म्यूजिक इज सो डिफिकल्ट एंड मेकिंग म्यूजिक एट दैट लेवल उतना बिल्ला, मतलब बॉलीवुड म्यूजिक वो सब वो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मतलब man it's too hard भाई। So like, how you started this? with what like rap? rapping, yeah. Music composition कुछ भी। हाँ तो मतलब रैप का तो ऐसा शुरुआत था भाई कि बस वही इज्जत पानी थी मेरे को भाई, मतलब समझ लो एक प्यार पाना था लोगों का, और बस वही प्यार पाने के चक्कर में मतलब ऐसा था कि आई वांटेड टू शोकेस माय स्किल, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ दुनिया में करने का था। सो व्हेन आई हर्ड और बंटा है एनीवे का, सो इट वाज लाइक कि भाई ये तो अपनी बात कर रहा है भाई, समझ रहे हो कि और बंटा है क्या बोलते तुम, समझ रहे हो, ये तो अपन बात करते हैं भाई एरिया पे ऐसा। सो ये चीज़ इतना रिलेट हुआ मेरे को कि मैंने बोला भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रिसर्च करते, बहुत कूल चीज़ है। करा फिर मैं डिवाइन भाई का जंगली शेर सुना, छोटा था मैं लड़का, छोटी चीज़ों पे मैं भड़का, मेरे दाल में नहीं था तड़का, घर पे बाप के रोज का लफड़ा, तो ये सब चीज़ें बहुत रिलेट करती है भाई। तो ये इस चीज़ के बाद मेरे को लगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब जो बातें वो लोग बोल रहे हैं वो सब बातें मैं भी जी रहा हूँ बाबा। तो वो प्यार पाने के चक्कर में, वो इज्जत पाने के चक्कर में, ये सब चीज़ों से इंस्पायर हो गया, मैंने रैप करना शुरुआत उसका किया। मॉम डैड को पता था किसके? मतलब इस रैप के बारे में? हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, मैंने बताया, मतलब मैंने नहीं बताया, ऐसा लड़के लोग ऐसा वगैरह एरिया के दोस्त लोग बताए, वो लोग तो मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे, मतलब उन्होंने कभी ऐसा ये नहीं किया कि मत कर वगैरह, उल्टा मेरे को हमेशा सपोर्ट ही किया कि बेटा तू कर, क्योंकि ऐसा था कि भाई कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। उसके पहले मैं ऐसा लड़का नहीं था, उसके पहले मतलब समझ रहे हो एरिया में झगड़े वगैरह, स्कूल में बदमाशियाँ, टीचर लोग कंप्लेंट कर रहे वगैरह, एड़े चाले कर रहे करके, ऑल ऑफ अस आर हाँ नहीं, मैं वैसा नहीं मतलब था। मारा मारी कर दिया एरिया पे, कुछ भी कर दिया है भाई, पागल था, मतलब हम लोग का बचपन फुल ऐसा था। बट ऐसा हो गया कि व्हेन रैप केम इनटू माय लाइफ चीजें बहुत बदल गई भाई, बहुत ज्यादा बदल गई। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उस इंसान के लिए जिसने रैप बनाया है, जिसने हिप हॉप बनाया भाई, क्योंकि अलग जिंदगी दे दिया मेरे को इस चीज ने। There's a side to like these streets, they have this side of like just they don't usually like come out as easily. We just need someone from the streets to express that feeling. And the thing with us is, as an audience or even as a guy who has this platform to speak about stuff, there is like I can say कि इन चीज़ों के बारे में बहुत कम बात की जाती है,
and these things need to be talked out because no one calls like इतना streets से जुड़ा हुआ बंदा to a podcast, and I really appreciate you talking about this thing, bro. means a lot man. मैंने भी मतलब ऐसे मैंने एक आध बार मैं कभी रिलेटिव्स के यहाँ पर गया तो वो बेसिकली स्लम से एरिया में रहता है तो Yeah. वहाँ का लाइफ और जो अपना सिटीज का लाइफ है बहुत बहुत अलग अलग है, है. बहुत अलग है. So I need to know कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो देखी होगी बहुत Which thing inspired you a lot to make like connected to the streets music? मैन बेसिकली द मोटिवेशन मतलब समझ रहे हो मतलब इतने हार्डशिप से लाइफ में लोगों के Yeah. मतलब समझ रहे हो मैं देखा हूँ आंखों से मैं धारावी में रहा हूँ खुद 3-4 महीने इधर उधर रहा हूँ वगैरह और मैं खुद आंखों से मैंने जब लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हुए बट चेहरे पे वो मुस्कान है नेवर गिव अप एटीट्यूड Yeah. और ऐसा ये एटीट्यूड कि भाई अपन बहुत हार्ड है भाई समझ रहे हो अपने जैसा कोई भी नहीं है भाई अपन लोग स्ट्रीट से इतना हक से बिलोंग करता है इतना बिल्ला है कि अपने जैसा कोई भी नहीं है Yeah. और अपने अलावा बाकी सब लोग वटावा ऐसा वाला सीन है आई मीन मोस्टली लोग कनेक्टेड भी रहते हैं यस वहाँ पर यस इस area यस में सर कि कम्युनिटी वाला एसेंस है मतलब अगर अपन ये सिटीज में आते तो यहाँ पे ऐसा सीन रहता है कि भाई किससे किसका इतना वास्ता नहीं है Yeah. काम से But काम like हाँ मतलब जब अपन ऐसे ग्राउंड पे उतरते जब वो ग्राउंड के लोगों को देखते तो रैंडम चलते हुए लोगों को अगर हाथ दिखाओगे बोलोगे चाचा तो वो बोलेगा आ बीड़ी भी बैठ मेरे साथ बैठ चाय भी बीड़ी भी क्या 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 चाहिए तेरे को ऐसा रहेगा चाचा हो भले वो चाचा के खाने के बंदे बट वो ऑफर करने रेडी है सो वो एटीट्यूड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो चीज का Yeah, तो मैंने या यूनिटी और वो हसल और वो जज्बा वो प्यार वो मोहब्बत और रिस्पेक्ट देना उनको रिस्पेक्ट देना आता है मतलब इफ यू फक विद देम दे विल फक विद यू दे विल डिस्ट्रॉय यू बट इफ यू are good to them they are the most loveliest people Yeah, that's great. Like मैंने अभी recently I did a short film जिसमें I acted like a guy जो एक चौल में रहने वाले बंदे का दोस्त है and I was also living in a चौल तो उस shoot के लिए we went to this place in like यही पास में था तो that was a चौल and वहाँ पे हम लोगों ने लोगों के hardships and वो सब देखा how people work there सुबह सुबह कितना बर्तन धो रहे हैं कपड़े धो रहे हैं and all that thing and then our movie was actually about a kid who dreams to be the best filmmaker in the like the whole I am scene kid right from now. city of dreams Yeah, let's go. मेरा भाई Yes, so he that thing was there and हम लोग जब वो shoot भी कर रहे थे ना we had that feeling inside कि bro this is real and लोगों को ये फील होता है कहीं ना कहीं पे जो लोग इस हार्डशिप से जा रहे हैं एंड वो फील होता है तो पीपल ऑल्सो हैव ड्रीम्स एंड या ड्रीम्स कम ट्रू समडे ब्रो Yeah, भाई this shit is bigger than everything मतलब Yeah. समझ रहे हो this shit is bigger than you this shit is bigger than me this shit is bigger than everyone out there this shit is bigger than hip hop Yeah. rap everything like हर चीज़ से बहुत बड़ा है कि एक इंसान सपना देख रहा है उसको सक्सेस करने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए उसके लिए पैशन डालने के लिए टेल मी अबाउट हार्ड लड़के व्हाट इट इज इनिशियली हार्ड लड़के इनिशियली तो एक बस गाना था ओके बस एक ट्रैक था एंड फिर वही लोगों को बहुत पसंद आया वो हम तीनों लोग का अंदाज मतलब समझ रहे हो सैवेज बॉयज मैन हार्ड लड़के Okay. तो वहां से फिर लोग हम लोग को जिधर भी हम लोग जाते हैं हम लोग देखो बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं एक के ऊपर एक टांग रख के सोए एक ही थाली में खाना खाए समझ रहे हो, ऐसा वैसा फुल मचा है भाई हम लोग ने तो ऐसा सीन है कि हम लोग साथ में ही मचाते थे दूध घूमते थे तो पब्लिक जहाँ भी हम लोग जाते थे वहाँ हार्ड लड़के ऐसा बोलते थे फिर हम लोग शोज वगैरह भी करने लगे गाने परफॉर्म करने लगे सो वहाँ से हम लोग का नाम ही पड़ गया हार्ड लड़के करके मैं कृष्णा और नूर का फिर लेटर डाउन द लाइन लिल वाइट ने ज्वाइन किया हार्ड लड़के क्योंकि हमारा भाई है वो भी और वो भी हार्ड रैप करता है वो भी बहुत अलग बिल्ला इंसान है वो सो वहाँ से हम लोग का सब गेम चालू हुआ हार्ड लड़के एंड नाउ ट्रैक्स आने वाले हार्ड लड़के के डैम ब्रो दैट्स सो अभी एज यू सेड शोज परफॉर्म किए जब फर्स्ट टाइम शो परफॉर्म किया था सो लाइक कैसा फीलिंग था लाइक नर्वसनेस था फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ वाशी में ओल्डी वेलीज में मेरा रैप फर्स्ट एवर परफॉर्म किया था ओपन माइक था आर्टिस्ट हब का वहाँ पे मैंने किया था एंड नहीं नर्वसनेस तो कभी नहीं आया भाई मेरे को मैं एक्चुअली बचपन में कैसा था भाई मैं आरती वगैरह गाता था मंडप में समझ रहे हो अच्छा वो मैं भी करता हाँ Yeah. तो भगवान ने बोला कि बच्चा तू बहुत प्यार करता है अपने को तेरे को ये डर वर अपन नहीं देगा तू नर्वस नहीं होएगा डैम ब्रो दैट्स ग्रेट तो वही भाई फिर आई बाबा की दुआ और साईं बाबा की दुआ है बस चल रहा है
That's great. I That's mean, वो great. हर Like, एक आर्टिस्ट का सपना होगा कि एक बार माइक ऐसा लेके स्टेज पे चढ़ जाना है। अरे the thing is को नर्वसनेस आता है ना ब्रो स्टेज पे आने का, वो नहीं है. He does not have that and that's a great thing. नहीं like ऐसे legs heavy हो जाते एकदम. नहीं बाबा, क्या सीन रहता है पता है क्या? बहुत लोग है ना चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, बहुत दिल पे लेते हैं. हाँ like आई फील कि भाई इतना दिल पे नहीं, बस भगवान पे छोड़ो भाई और करते रहो तुमको जो काम करने का है भाई, समझ रहे हो? मतलब भाई अगर तुम पढ़ोगे ना, कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो. हाँ तो बस वही है भाई कि फल की चिंता मत करो भाई, तुम Yes, तुम्हारा sir. कर्म करो 100%. देने वाला ऊपर वाला है, देगा. तुम लायक नहीं रहोगे तो नहीं देगा, मेहनत करो लायक बनो. टाइम सबका आएगा ब्रो. One day for sure. यस मेरा भाई. लाइक मैं बताते रहता हूँ इनको भी, द लाइन यू सेड राइट नाउ, कर्म करो एंड फल की Yeah. चिंता मत करो. मैं इन दोनों को बताते रहते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं. एंड मेन तो ये कि हाउ मच आर यू रेडी टू गिव, Yeah. हाउ मच आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस. हाँ। समझ रहे हो भाई, मैं इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर चुका हूँ ये पिछले 1 साल में. इतनी चीज़ें लाइक फैमिली टाइम में नहीं स्पेंड कर पाता हूँ बराबर टाइम पे, बट दैट शिट इज़ जस्ट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक एंड माई फैमिली अंडरस्टैंड्स इट. मेरे माँ बाप अंडरस्टैंड करते, वो चीज़ समझते कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है अच्छा ज़िंदगी में, फालतूगिरी नहीं कर रहा है, समझ रहे हो उसको. हाँ. यहाँ वहाँ जाके कुछ येड़े चाले नहीं कर रहा है, उल्टा म्यूजिक कर रहा है, काम कर रहा है. सो दैट शिट इज़ अ ब्लेसिंग भाई. आई फील दुआ है भाई. I would like to learn slangs from you, like the street slangs exactly. Yeah. Slangs? मेरे को मतलब भी बताना हाँ, slangs के, like मुझे what भी does like- that mean exactly? So ये बिल्ला क्या होता है? बिल्ला Yeah. shot मतलब- बिल्ला शॉट मतलब अरे बहुत हार्ड शॉट, बहुत खतरनाक शॉट. मतलब वो डैम ब्रो व्हाट डिड यू डू, मतलब ऐसा. Yeah, okay. अच्छा, So like बिल्ला शॉट मतलब अभी अगर मैंने किसी का काम 35 कर दिया, एकदम हार्ड वाला दे दिया है हाँ. उसको, तो उसको मैंने बिल्ला शॉट दे दिया है. okay. okay. So like young kid from City of Dreams was Billa Short. एक नंबर वाले का ये सब बहुत and then और like हाँ okay, मैंने बंटा बहुत सुना. I don't know what does that mean exactly. बंटा मींस बेसिकली एक लैंग्वेज होता है नट की भाषा. Okay. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं. म की भाषा होती है, रफ की भाषा होती है. अच्छा ओके. तो व्हेन यू से भाई इन नट की भाषा, इट कम्स आउट एज बंटा है. Okay. सो इट इज लाइक कोड वर्ड्स रहते हैं ये सब. ये लैंग्वेज बहुत कोडेड रहता है. ऐसा है कि जो असल तुम अगर मैं तुमसे मैं ऐसा टेंडेर को मेंटे बुंडुलता ये सब बोलूंगा तो ओनली द ओजीज कैन अंडरस्टैंड इट कि क्या बोला इसने. सो वो स्लैंग में भाई को बंटा है बोलते हैं. Oh damn. नहीं जो ये सब जो स्लैंग्स है वो इन्वेंट कहाँ से होते हैं? लाइक ऐसे ही कोई Yeah, streets पे. नहीं बहुत भाई curious हूँ बस मैं. कैसे इन्वेंट होते हैं भाई पता है क्या तुमको? भाई बस एक इंसान जिब्रिश बोल देता है. And then it becomes something, yeah. उसका हाँ दोस्त भाई. लेता है फिर उसका दोस्त हाँ लेता उसका है, दोस्त फैलते ऐसा जाता स्प्रेड है. होते बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है. फिर Spread वो हो एक जाता स्लैंग है. स्लैंग बन जाता है. बस ऐसा रहता है. और कोई स्लैंग ऐसा जो किसी को पता आई मीन नहीं मैं है? इस नेचर में तो बहुत ही कम रहा हूँ, लाइक स्लम Yeah, तो इसलिए we don't know स्लम anything. एरिया में मैं नहीं रहता हूँ भाई. मैं slum मैं बचपन area में था, अभी हाँ. नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत है मेरे को कि आसपास एरिया अराउंड कैसा होता है गरीबी से वहाँ आए ये. पे. नहीं मतलब देखा है मैंने, उतना Yes, नहीं बट yes, sure. थोड़ा बहुत तो. Yes, yes मेरा भाई. बट इतना है कि लोग बहुत कनेक्टेड और प्यारे रहते हैं आसपास जितने भी. बट अभी वी आर लाइक नॉट दैट क्लोज टू द स्ट्रीट्स, तो हम लोग को स्लैंग्स Slang वगैरह बिल्कुल नहीं हाँ, पता हाँ, like मैंने है. ऐसे लाइक बहुत- बिल्ला शॉट का मतलब मेरे को आज पता चला हाँ ब्रो. सेम. बिल्ला शॉट मतलब वही हार्ड सीन. और कोई आई डोंट नो मैन. मैं तो बस ऐसी बात करता हूँ लोगों से. मैं मेरा लहजा यही है. तो अगर तुम लोगों को कोई वर्ड पूछना हो तो तुम लोग पूछो, मैं उसका मीनिंग बता दूँ. या श्योर बीच पॉडकास्ट में ऐसे करेंगे. सोचना पड़ेगा. या ओके बाकी सो नाउ आई लाइक टू आस्क यू कि अभी आई फील लाइक डीएचएच के नाम पे ना देयर आर ओके व्हाट हैव यू हर्ड धनजी? नो. he's a hip hop artist from Ahmedabad ओके. and he has a distinct thing. उसका एक गाना है तालतेश ब्लूज करके and it's very बहुत ही अंडरग्राउंड म्यूजिक मैं सुनता हूँ आजकल and that's the thing I get to know about all the small artists and that's how I got to know about you. Means a lot. Yeah, so Dhanji is like an artist who's like bringing. Recently he did a show in Ahmedabad जिसमें he brought out like the real instrumentalists, like drums बजा रहे हैं पीछे proper, पूरा drum set है. He's like there's a guy who's on the saxophone, who's on the like every piano वगैरह सब पे बैठे हैं and they are like playing. So he has this song called Thaltesh Blues and that song is like very distinct from the DHH we listen in India. So like वैसा कोई और artist you know? Like I know Swadeshi. Okay. I know Kali Collective. I know MC Dehati. I know many of these guys who are like connected to Indian music and do rap as well. Yeah.
I know about Tadhom project, which is by Vivek Rajagopalan and the Swadesi guys everywhere. Yeah. So these guys like bring out the true essence of India into hip hop. Yeah, but that's I was asking कि ऐसा कोई artist है जो who's not doing Indian but it also is like his thing. जैसे धनजी has कि वो Indian नहीं कर रहा है. He's not doing the same hip hop as like MEV is doing or other like rappers doing. Divine is doing. वो ऐसा नहीं कर रहा है. He's just doing something of his own thing. Like चार दीवारी basically. तो like चार दीवारी is also like not inspired by someone. He's just like his thing. हाँ. तो वैसा कोई artist you know? Like I've met many of them, just met many of them, and these guys are like too into music, like समझ लो. Yeah. These guys are like I don't know man, like these are hungry people, these are very बोलते ना म्यूजिक को इतना चाहते जितना अपन नहीं चाहता है शायद भाई, समझ रहे हो. Yeah. So नाम वो बताते नहीं है कभी. ऐसा रहता है कि भाई कि Mysterious. म्यूजिक से ही तुम पहचानो हमें. Yeah, sure. और डेफिनेटली उनका म्यूजिक बहुत कुछ बोल के जाता है मेरे को तो. Yeah, so there are like many people जो ऐसा बनाते हैं and जिनका बहुत distinct सा होता है. Yeah. तो like we had Aryan Shabin on the podcast and as well as Kritin K. तो ये दोनों भी they are like doing indie, which is not really common in अगर इंडिया में ऐसा कोई है नहीं, I feel like, which is the music which is done by. Aryan is signed to our label New Wave. Let's go. Aryan, me, Ali Sultan, CB, Mimo, Yeah. and these guys are like, we guys are signed to New Wave. Okay. New Wave is our record label, और a young kid from City of Dreams भी वही record label Yeah. में किया. So in your this new album जैसे आपने स्टोरी टेलिंग करा है, पोएट्री करा है, हाँ, तो और कोई ऐसा न्यू जॉनरा जो आपको एक्सप्लोर करना है? लाइक एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, मतलब अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैं सही बोलूँ तो भाई मैं 19 साल का लड़का हूँ और अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है जिंदगी में भी, म्यूजिक पे भी. और मैं जो एक करना चाहूँगा वो है टेक्नो पे, समझ जैसा तामड़ी चामड़ी. Yeah, let's go. तामड़ी श्रेयस. हाँ, तो वैसा कुछ मैं जरूर करना चाहूँगा अपनी लाइफ में. और yeah man, let's see, like Sure, we would like to listen something. You are like something like तामड़ी चमड़ी bro. That's just great. बैंगर है ब्रो वो तो. वो पूरा like Shreyas is also a very distinct artist if you look at it. Shreyas. Gadbad is like very great song and उसका producer bro Vedang, shout out bro. Yeah, बाबा. Great stuff he's making. let's see कहाँ रास्ता लेके जाता है. बंदो चल रहे भगवान के भरोसे में भाई. Yeah. So I mean जैसे कि अभी मम्बल रैप हो गया या फिर ऑटो ट्यून जैसा हो गया, so, ऐसा कुछ. Have you tried our auto tune वगैरह? yes, but I guess I kinda मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना Okay. बाकी लोग कर पाते हैं. बट हाँ, मैंने रिलीज किए बहुत सारे ट्रैक्स. सस्ते वादे इज वन ऑफ Okay. देम जो मैंने ऑटो ट्यून में ट्राई किया है. वेनमस इज वन ऑफ देम. Mm-hmm. और है ऐसे बहुत You also had recent collabs with someone, I guess. I saw them. अद्वैत. Yeah, Advait. दैट इज द ट्रैक. वो यही सस्ते वादे ये वो track Okay, है, अद्वैत okay. और समक्ष का. Yeah. Is Advait the guy जो who used to like पहले used to make like lo-fi stuff and all? He is that. He is वही है वो. वही Damn bro, I used to listen to him. बोल Well, मेरी क्या कौन सजा सा? क्या? yeah. Feel Advait, you don't know Advait? सजा क्या? He's like बहुत पहले like 2017-16 के टाइम पे he used to make. He's a big artist. yeah, Yeah, he's a big Instagram, artist. YouTube वगैरह से ऐसे sponsors मिलते थे. Yeah, bro. That shit is way too big thing. मतलब समझ रहे हो? कोई ऐसा artist you would like to like love to work with? Divine of course, Kendrick Lamar of course, J Cole of course, Let's go. और Kanye West of course. Let's Oh, go. भाई. And I don't know, like maybe Eminem. Eminem. Like, समझ रहे हो? Eminem से ज़्यादा he had this album Death of Slim Death of Shady. Slim Shady. What do you think about it? बहुत criticize किया उसको लोगों ने I feel. भाई आई फील कि लाइक शायद टेस्ट लोगों का बदल गया है. Yeah. But like उसमें I feel Eminem ने उसमें बहुत ज़्यादा वो cancel culture को mock किया है. And he's talking about stuff like LGBTQ and like black people and all. Yeah, man. So yeah, that's. I think people are just weak at this point. Sensitive है बहुत सा. हाँ बहुत मतलब sensitive है. लोगों की भी गलती नहीं है भाई. लोगों की भी गलती नहीं है. नैरेटिव से सब एक आइडियोलॉजी लेके इस दुनिया में चल रहे. और वो तो हमेशा से चलता है. अभी इतना अपने को दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया है. Yeah. बहुत ज्यादा रिलेवेंट सोशल मीडिया. और आज के डेट में इतना लोग
इस चीज का इस्तेमाल करते कि हर एक इंसान के पास अपनी एक आवाज है दुनिया में उठाने के लिए, बट ये चीज हमेशा से एग्जिस्ट करते आई थी. मतलब एमिनेम जब से कर रहा है तब से क्या उसको बैकलैश नहीं मिले क्या भाई? क्या बात कर रहे हो? एमिनेम को इतने बैकलैशेस मिले, बट इसके लिए तो एमिनेम है भाई, रैप गॉड है वो भाई. सो रादर देन म्यूजिक और क्या करते हो लाइक फन टाइम के लिए, लाइक हॉबीज एंड हॉबीज एंड ऑल? स्पोर्ट्स कोई मैं एमएमए कर रहा था बीच में. MMA यस. हाँ फिर दैट्स आवर एमएमए गाय भाई तेरे. यो मैन व्हाट्स अप. इसके मैं साथ बस देखता हूँ बस. वो आगे हम लोग बोल रहे ब्रो तूने खबीब का ये मैच देखा? तूने भाई इसका ये match पंच वो पंच वो जैसा, पंच like- एंड या ही जस्ट ट्राई सम थिंग्स ऑन अस आल्सो. ये ये पहले मैं लाइक वॉल पे पंच करता इसका था, हाथ तोड़ but- दिया. भाई सब नहीं करने का बट भाई. नहीं अभी नहीं करता. इधर ऐसा लाइक रेड हो जाता था नकल. या नकल दैट. वहाँ जाने गए तो एमएमए ट्रेनिंग करो फुल, समझ लो. नहीं, मैं full सोच रहा था कि इंसानों को boxing- मारो भाई, दीवालों को मार के क्या सॉरी. Who's your favorite like a player from हाँ. MMA? लाइक चेंज होते रहता है भाई. अभी के लिए कौन है अभी current? फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए तो आई कैन से नहीं. एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. Yeah. खबीब और मैग्रेगर. खबीब. खबीब Okay. ये दोनों टॉप पे ही रहेंगे ऐसा लिस्ट पे. Okay. खबीब मैन खबीब. नहीं वो लोग का अलग वेट क्लास रहता है. लाइक हाँ. अलग अलग वेट क्लास रहता है, उसमें अलग अलग लोग टॉप पे रहते हैं. Yeah, I feel like नेट डियाज रिटायर हो गया क्या? Nate Diaz. नहीं आई नहीं गेस हुआ. I think उसका अभी मैच हुआ था ना recently. हाँ तो नेट डियाज अभी करंट फेवरेट है. Nice. अभी अपना माइक टाइसन एंड जेक पॉल का भी लड़ाई होने वाला था 15 को हो रहा है. 15 नवंबर boxing पे. हो गया. हाँ बट देन सेम थिंग फाइट. नहीं जुलाई को तो I guess वो ये हो गया, शिफ्ट कर दिया. नवंबर में शिफ्ट कर दिया. या जून 4 समथिंग होने वाला था एंड देन दे नवंबर में हो रहा है शिफ्टेड. अभी. व्हाई डू यू थिंक माइक टाइसन इज डूइंग दैट? पैसे. हाँ ब्रो वो 60 इयर्स का है ब्रो. मेरे को नहीं लगता माइक टाइसन को पैसों की जरूरत होगी एट दिस पॉइंट. आई डोंट नो लाइक क्या नहीं, but पता नहीं लाइक. वो क्यों 25 साल के बंदे से क्यों लड़ना चाहेगा 60 की एज में? आई फील इट इज अ मार्केटिंग टैक्टिक ब्रो. आई फील बाबा कि ये सब टॉपिक्स ऐसे है कि अगर इस चीज पे बात करेंगे ना तो आई फील कि टाइम वेस्ट है. क्योंकि भाई अभी ये लोग ऐसे है कि भाई ये लोग बस कर रहे हैं. वो पैसा वैसे कमा माइक टाइसन भाई एक टाइम के इतना लेजेंड इंसान, इतना लेजेंडरी इंसान भाई. आज भी उसके रील्स देखता हूँ ना भाई तो ऐसे गूज़बम्स आते हैं. वो कान को उसने वो कर लिया, बाइट कर लिया था ब्रो. दैट वाज लाइक मैं तो उसके ये नॉकआउट कॉम्पिलेशन देखता हूँ. लाइक जब भी मेरे को ऐसा Yeah. लाइक गुस्सा आता है ना. क्रेजी इंसान है भाई हाँ, माइक टाइसन. बहुत. मेरे को तो बहुत बिल्ला लगा वो. डैम ब्रो. ऐसा वो कोई भी ऐसा उसका वही- जो मूवमेंट है ना पीकाबू भाई बहुत सही भाई है. वो भी ऐसा ही है. Like, मतलब भाई मैं dirt मिमिक से आता करता था है, ऐसा street से आता वॉशरूम है. में कैसा. उसने भी वो जिंदगी कुछ- देखी है भाई डार्क वाली वो. Yeah. Mike Tyson is like one of the legend in boxing thing, bro. Like Muhammad Ali के बाद like we talk about Mike Tyson. as- माइक टायसन. Yeah man. There's a thing about him कि he tires out his like opponents and then he beats them. bro. That's ये the लाइक thing with उसका him. मूवमेंट इतना स्मूथ रहता है लाइक ऐसा देख के मजा आ जाता है. लाइक हाँ भाई. Okay. मेन सीन तो ये कि वो हैवी वेट में सबसे हाइट में छोटा लड़का है और हाँ. सब बुलेट है भाई. वो ऐसा घुस जाता है भाई. इज लाइक कि ए ब्रिंग. For real, bro. For real. हाँ भाई. सो अपने को ऐसा ये स्पोर्ट्स नहीं बट बॉक्सिंग में लाइक हाइट डिफरेंस वेट डिफरेंस बहुत मैटर करता है. नहीं आई फील तुम्हारा जज्बा मैटर करता है वो भाई. भी है बट स्टिल इफ कोई बंदा 6 फुट 4 इंच का और 5 फीट 6 इंच वाला बंदा उससे लड़ेगा ऑफ कोर्स उसके पास माइक सारे ही टाइसन है. कितना था? 5'10", 5'10" और हम लोग सामने से वही लंबा 6'4", 6'6" वगैरह ही रहते थे. तो क्या नहीं मिलता 6'4" लाइक बहुत ही लंबा हो गया 5'10" से. नहीं रहते थे हैवी वेट्स में. हैवी वेट्स में देयर आर सो मेनी फाइटर्स हु आर अबव 6'4", 6'. मैं तो WWE देखता था यार. WWE भाई भाई तुम ये सब छोड़ो. WWE ये क्या है? मैं WWE में जॉन सीना. अभी रिसेंटली वो इनके नहीं, wedding जॉन में आया सीना था. हाँ, अंबानी के अंबानी wedding में था वो. and सब लोग नाच रहे फन कर रही है. भाई. और वो कौन सा था वो आर ट्रूथ. वो भी एक रैपर था. हाँ R-Truth था. बहुत सारे रैपर्स थे उस पे WWE. ऐसा वो दिखने लाइक वाला. एकदम ऐसा फनी था लाइक R-Truth. उसको उसके लिए रखा था उस WWE. ऐसा कुछ तो गाना था उसको. What's up, what's up, what's up, what's up. Damn bro. अपना सही था वो. अभी चीजें एक्सप्लोर करे ऐसे बाकी के वे में. हाँ. बहुत कुछ है. like you know Roman Reigns and इन लोग का like fight हो रहा था and किसका? हाँ वो लेडर लेके आया था उसको लगा टाइटल. नहीं ये मतलब मैं एक्टिंग क्लासेस जाता था. वहां से मैं आ रहा था. हाँ तो वहां पर ऐसा 20-25 लोगों का ग्रुप था.
और यहाँ पर ऐसा पोल था और वो लोग खेल रहे हैं, रेसलमेनिया खेल रहे हो अपन ने भी खेला है ना भाई, अपन ने भी खेला है वैसा, तो अपन लड़के लोग हम लोग सब लोग मिलके ऐसा नीचे वो Yeah. मेरे बिल्डिंग के नीचे गए ना भाई, ऐसा ऐसा ये था, ग्रिल लगा हुआ था एक गाले के इधर, हाँ. दो गाले में कूद के जाके हम लोग WWE खेलने थे, बोलते रिंग वाली फीलिंग आ रही है। वो फुल ऐसा ग्रिल लगा है भाई, और ऐसा ग्रिल पे फेंक वेक रहे हम लोग, एक दूसरे ऊपर से चढ़ के कूद रहे हैं भाई, ऐसा वीडियो चाले कर रहे हैं। और वो कहने का वो जोक था सीधे सीधे मोहतन एसएस वाली पॉडकास्ट पे। भाई कितना रोए हम लोग, सब लोग वो मार खा Damn, bro. WWE में वो उधर पे, मैं मेरे दोस्त लोग सब लोग एक ना एक बार तो रोया ही है उधर, मैंने नहीं जाता था मजबूत इसे वाला। इसे सर भी फोड़ दिया था, यू टोल्ड मी। आई मीन सर इन द कैंप, वो सैटरडे मंडे संडे होता है ना वो गेम, सो मैं वो बंदा एकदम ऑलरेडी पीक पे था और मेरा मैं बोला कि छोड़ मैं ऐसे ही कर लूंगा बिना कोई सपोर्ट लिए, तो मैंने उसके बैक पे हाथ नहीं रखा और मेरा नी उसके यहाँ पर लग गया, और बाद में वो बाजू में काम चल रहा था घर का रेनोवेशन, और वहां पर सीमेंट का एक लाइन था, वो बहुत शार्प था, तो उसके सर पे लग गया। नहीं, सो मेरा एक दोस्त है ना, वो भी इंस्पायर्ड हो गया था WWE से। उसने क्या किया, हम लोग रिसेस होता था स्कूल में, तो हम लोग खेलते थे, तो हम लोग का जो क्लास था ना उसके आगे एक रूम था छोटा सा, उधर सारे मतलब जो बेकार डेस्क रहते थे ना जो टूट गए, वो सब रखे रहते थे, तो हम लोग लाइक उधर WWE खेलते थे। तो एक दिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने उसका चड्डी निकाल दिया और वो एक्सपोज हो गया, मतलब बहुत सारे अरे यार भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो उसको लाइक ऐसा गुस्सा आ गया लाइक, तो उसने क्या किया, जो डेस्क था ना उसके ऊपर का टूटा था, उसने उठाया फेंका और वो बंदा हट गया और एक दूसरे बंदे को ही लग गया। अच्छा क्या ये बंदा हमारे यंग अडल्ट्स के वो उसमें था क्या, हाँ ट्रेलर में? तो लाइक उसका इधर से पूरा ऐसा फट गया था, ओह डैम। कभी हुआ ऐसे मतलब? तो फिर उसको एक वीक का वेकेशन मिला। इस्लाम एरिया में, मतलब ऐसा सर्वर फूटा वगैरह, हाँ। अरे वो तो बहुत कॉमन हो गया ना ब्रो। नहीं बट एक मेरे इंसिडेंट साथ नहीं हुआ है, नहीं, but देखो। हाँ अरे भाई सवाल ये तो गेम है, ये तो खेल हर आए दिन एक अरे हाँ ओके, हर आए के दिन कान कट रहे हैं। बट व्हाई डू यू थिंक ऐसा लाइक ये स्लम एरियाज में ऐसा ये सारा कल्चर कहाँ से आता है, भाईगिरी एंड ऑल? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है भाई, हाँ। उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है भाई, समझ रहे हो? इज इट कि उन लोग को एक पावर सेट करना है या फिर वो जस्ट बॉन्ड टू नाम बनाना है। हाँ लाइक देखो, इट्स मिक्सचर ऑफ टू मेनी थिंग्स भाई। जैसे अगर मैं पूछूं तो आपने पॉडकास्ट ही क्यों चुना, जैसे मैं खुद को पूछूं कि मैंने रैप ही क्यों चुना, बस मेरे पास ये ऑप्शंस थे, मेरे पास ये बेस्ट मेरे को तरीका लगा चीज़ करने का, कुछ पैसे कमाने का, जिंदगी में कुछ करने का। सो ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी बहुत अलग रहती है, और उनकी ज़िंदगी जो ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी बहुत अलग रहती है अपने से। अपन लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि अपने को लिखने आता है, पढ़ने आता है, अपने को माँ बाप है घर पे, अपने को खाने पीने को टेंशन नहीं है, छत है सर पे, सोने के लिए सब है, AC वगैरह है घर पे, और जो चाहिए वो कर सकते हैं अपन बाय हाथ पैर से, मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं है इतना। बट हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? जो ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट रहती है अपने से। That is it. उनको कोई वो नज़र से कभी देखता नहीं है, बट हाँ मतलब डेफिनेटली उनके नहीं पास मतलब ये सब लाइक संगत का ही असर है, लाइक ये इसको देखता है बचपन में तो वो भी लाइक ऐसे ही बड़ा होता है। सिर्फ संगत का नहीं, सिर्फ संगत का नहीं भाई, सिर्फ संगत का नहीं, बहुत लोगों के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। सबसे मेन एक जो इशू जो मेरे को लगता है कि ये इतना लोगों में स्लम्स के एरिया में कॉमन है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन की। मतलब अपने भाई लोग को कोई आता नहीं है पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो? कि भाई कोई सिखाए उनको, कोई आके उनको बोले कि बेटा ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता मत चुन, कोई आता नहीं है उनको, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो वो अपनी खुद की आवाज़ बन के उठते हैं और वो लोग फिर ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैं ये सब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई लोग, ये सब बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं बता रहा हूँ कि आई मीन वो लोग अभी इस चीज से बाहर भी नहीं, क्योंकि उन लोग ने जो नेचर अडेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग यही पर बिलोंग करते हैं। लाइक कोई भी अभी कोई बड़ा या आदमी बोले कि यहाँ से ये अच्छा नहीं है, यहाँ से ग्रो करो, तो वो लोग मानेंगे भी नहीं भाई। मतलब जब भी मैं देखता था मेरे दोस्त लोग को ऐसा भाईगिरी वगैरह इन्वॉल्व होते हुए कि मतलब ऐसा बड़े लोगों के साथ में कर रहे कि भाई अपने को भी बनने का, भाई बनने का, तो बड़े लोग यही समझाते थे कि बेटा तेरे पास ज़िंदगी बहुत अच्छी है और तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ये ऑप्शन को गलती से भी चूज़ मत करना, समझ रहे हो? क्योंकि तेरे को नहीं पता तेरा एंड कैसे होगा। एक गोली, बस एक गोली रहेगी और तेरा एंड हो जाएगा ब्रो। ये लाइफ मत चूज़ करिए। मैंने बोलते हुए सुना है लोगों को,
कि भाई ये लाइफ मत चूज कर, ये लाइफ मत चूज कर। वो लोग क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं, समझो ये बात, समझो, क्योंकि वो लोग खुद थक चुके हैं ये सब चीज़ों से, एंड बट उनके पास और कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है अब। that is a sad reality. या भाई मतलब ये सब चीज़ें हैं, और क्या पता लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। That's why I say ना these things needs to be talked about. जरूरी ये चीज़ों के बारे में बोलेंगे तो लोगों को समझेगा कि bro there are people who are suffering from these things and all. Many things bro, many things like भाई सिगरेट के ऊपर मर्डर देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं। भाई इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके मर्डर होता है, पता हाँ है? ऐसा सुना तो है स्टोरीज, लाइक कोई तो किसी को मतलब वहाँ के लोगों का ऐसा हो गया कि ये उनका मतलब बोलते हैं ना, भाई मारो या तो मारो, हाँ। यही सीन है, मारो या तो मारो। But the best part about it is कि music is getting a lot of people out of the Yes, yes, exactly yes, बाबा, yes. exactly बाबा। situation. Because like if we see Lazy, bro, उसका क्या हालत था? Have you Right. seen the documentary? Bro, कहाँ से कहाँ तक आया वो bro? So And वही रहता है भाई, Still वही he's तो। like a artist who's struggling from to get all love like being loved fuck being loved by the audience. Yeah. And the thing is कि I think Lazy is very misunderstood as a artist. हाँ। He's a really great artist. अगर उसका अभी recently मैंने एक album सुना उसका, I'm sorry I don't remember the name, but I could just describe the album cover. It's like green album cover है कुछ तो, I forgot the name. 2024 ऐसा कुछ है। नहीं अभी उसका I think recently he had that अभी उसका जो album आया था, हाँ भाई, सॉरी अभी तो डिस हुआ था अभी एल्बम के पहले बाद नेजी दबा मतलब भाई अपने भी इंस्पिरेशन है भाई, Yeah, बहुत कुछ bro. सीखा है नेजी दबा ने। आफत एंड देन वो एल्बम इट्स लाइक उसका फ्लो एंड ऑल इट्स रियली ग्रेट लाइक इफ यू Are you लिसन talking about मगरेब? आई डोंट रिमेम्बर अभी ये 1-2 साल पहले ही आया है हाँ 1-2 साल पहले आया। इसमें ये सब गाने का 302 नाम मेरा काम मेरा, जिसमें वो बोलता है वो बीट चेंज रीति रिवाज चेंज ऐसा डिस करता है। ऐसा कुछ तो है शायद से हाँ आई थिंक सो बट उसमें फ्लोज बहुत अच्छे हैं उसके ये भाई एंड दैट्स व्हाट आई फील दैट DHS मोस्ट ऑफ द DHS आर्टिस्ट आर मिसअंडरस्टूड इस चीज की वजह से जस्ट बिकॉज हाँ तरकीब तरकीब या तरकीब बहुत अच्छा है भाई वो बहुत अच्छा है देन अभी नापाक जो था उस गड्ढे संताला जो हाँ एंड बोले, ग्रेट ट्रॉफी दो कोई इसको बोली ट्रॉफी दो कोई इसको भाई। मैं बोला अरे भाई तू AR रहमान है क्या तू AR रहमान है क्या भाई? नहीं करना Disrespect नहीं करना भाई। मेरी तो वाइज ऑन हिज प्लेस ब्रो ये भाई मतलब ये सब इसी अपन एड पकाते हैं Yeah, bro. तो अपन रिलेट करता है वो चीज। हम लोग घूम फिर के बिग बॉस पे कैसे ना कैसे हर गेस्ट I mean, चलो अब आ ही गए तो Big Boss भी अगर वालों go to Big Boss। sponsorship। भाई मैं नहीं बना हूँ बिग बॉस के लिए भाई, शायद क्या पता भाई, मतलब या तो मैं शायद ऐसा ज्यादा ही भड़क जाऊंगा या तो मैं बस चुप रहूंगा, बस चुप ही रहूंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ भाई, मैं वैसा नेचर का नहीं हूँ कि ऐसा 2 फेस रख के चल सके भाई। ऐसा या तो फिर ये साइड या तो वो साइड। But I think Big Boss has done a lot good to rappers. MC Stan को जिता दिया and he's हाँ like भाई अच्छा है ये लाइक doubled. पता नहीं भाई, मैं मतलब शायद फ्यूचर में शायद और इवॉल्व हूँ, जब मैं और ज़्यादा दुनिया देखूँ तो और मेरे अंदर इमोशंस पैदा हो और चीज़ें जानूँ मैं। अभी तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ जो जितने मेरा एक्सपीरियंस है, जितने लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है अपने अंदर, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि शायद मैं अभी नहीं जा पाऊँगा, मेरे को जान नहीं पाऊँगा, शायद मैं नहीं रह पाऊँगा वैसा, Yeah. बट फ्यूचर में क्या पता किसको भाई, समझ रहे हो? Decision changes। ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला जो रास्ते पे लेके जाएगा अपन वो रास्ते पे चलेंगे भाई, बस क्या। Like now, okay, so now कौन से MVs के लिए we are going to look forward to? किसके लिए? Music videos. आँख खोल का म्यूजिक वीडियो शायद आ जाएगा जब तक या Yeah. अपलोड होगा या फिर शायद टाइम पता नहीं, मतलब आँख खोल का मेरे को सीन नहीं पता है, टैम आने वाला है। Let's go. और इसके बाद में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे, ऐसे एल्बम के आएंगे, इतने ही वीडियोस डालूंगा मैं। Okay, okay. या एक मंजिल का डाल सकता हूँ। Okay. I would like to ask, damn Kendrick से inspired है क्या? नहीं जे कोल से इंस्पायर्ड, मतलब नाम तो डेफिनेटली Damn, केंड्रिक yeah. से इंस्पायर्ड है, बट वो निकलना चाहो गंदगी से बाहर, Yeah. वो जो ट्रिपलेट फ्लो है वो जे कोल से इंस्पायर्ड है। Okay. Because the name and the album I thought वो कुछ तो relation नहीं, होगा। नहीं, उसी के नहीं। स्टार्टिंग में आई गेस वो ये है ना, नहीं song का bit है। there's like all right का starting का थोड़ा है वो उसमें हार नहीं सकता। हार नहीं सकता मैं I told you ना All my life I has to fight, वो वाला। sounds like
नारुतो का भी theme था ना, I guess, नारुतो का भी वो था। मंजिल में, yes. मंजिल में that was also good भाई। Oh listen, go stream to OG Ankit, Thank you young so much, Like मेरा भाई। t-shirt kid पे from- print भी है। yes young kid from City of Dreams, I mean, let's the go। banner and the graphics, it's Oh, so basically इसका तुमको स्टोरी बताता Yeah, हूँ yeah, मैं। ये जो पोस्टर है ना, ये Yeah. इनकम्प्लीट पोस्टर है, ये फटा हुआ है यहाँ से अगर तुम देखोगे Yeah, तो। yeah, yeah. इसका जो कंप्लीट पोस्टर है ना, इट सेज लाइक ये लोकल ट्रेन है, ये मेट्रो है, ये लाइक एवरीथिंग इज केओस। yeah। सो मुंबई में अगर तुम देखोगे ना काफी ज्यादा केओटिक Chaos है है। Yeah, yeah, और किड हु इज वाचिंग मुंबई। Yeah, और ये जो मैंने अंदर का पार्ट है ना, ये मैंने बनाया। okay, damn, हाँ, that's मेरा मतलब आइडिया से, और मैंने बस ऐसे बनाया उसको, और फिर इसको मैंने भेजा आरिफ को, रैप्टोनिक्स को, कि भाई इसको रैप्टोनिक्स, आई गेस मैंने सुना है रैप्टोनिक्स, मेरा एक Yes. फ्रेंड है वो, आई गेस कोई एक मेंबर को जानते हैं वो लोग में से। Yeah. तो एक गाना सुना था मैंने लोग का, लाइक वो लोग लाइक नवी मुंबई में पूरा गाना बनाते थे, yes, like, yeah, yeah. बेलापुर, वाशी एंड हाँ सुना था नवी मैंने। मुंबई भाई, नवी मुंबई। हाँ वही Yes, वही वही yes, सुना yes. था सुना Okay, भाई लोग and कहते the हैं ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे ब्लेड है। ये बेसिकली ऐसा था कि इसको फाड़ा, और इसका ऐसा ब्लेड इधर रखा है, ब्लेड से फाड़ा हुआ है बोल के ऐसा, और अ यंग किड फ्रॉम सिटी ऑफ ड्रीम्स लिखा है। इसका बेसिकली मैंने ऐसा सोचा है कि शायद अगर आगे जाके कुछ बने तो ऐसा NFT रिलीज करने, पूरा Oh, NFT nice. रिलीज करने कि दिस इज द एम्ब्लेम। Damn, ये पूरा that's great. ऑफिशियल पोस्टर है, ये लोग भाई लोग। So is it like कि the chaotic side of Mumbai is meeting the dark side of Mumbai? नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज बस ऐसा कि इसको फाड़ दिया, Okay, एल्बम पोस्टर को ऐसा फाड़ के उस पे ऐसा लिखा है कि I am yeah, get off City of Dreams. यस। That's इसके पीछे great. इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस यही है कि बस केओस के अंदर एक लड़का देख रहा है। Yeah, and वो मे बी सोच रहा फिट इन होने का इसमें, या ऐसा कुछ। फिट इन नहीं, मतलब वो सपने देख रहा है, वो केओस देख रहा है बस कि अच्छा, वो okay. ब्रो मुंबई शहर, Yeah. सिटी ऑफ ड्रीम्स, कितना And केओस he wants to be bigger. he wants to be Yeah. something। आई मीन हाँ, मे बी जो वो स्टेट्स के बाहर के लोग हैं वो दे थिंक कि मुंबई जाएंगे, ये करेंगे। Oh They my think- God, ये बहुत गलत perception मैंने हाँ, भी कि देखा है। Like the अपने को जो मुंबई में रहते दे won't feel like they that know, कि they हाँ, know. कि The क्या thing is, है। रुक मेरे को एक्सप्लेन करने दे। The thing is कि जो मेरे अभी आउट ऑफ द स्टेट जो दोस्त है मेरे, जो महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं, मुंबई से बाहर रहते हैं, दे आर लाइक ब्रो तू मुंबई में रहता है, देयर आर लाइक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे। हाँ वो लोग को लगता है reality right, is- शाहरुख खान बाजू में ही रहता है। Yeah, the reality is कि opportunities रास्ते पे नहीं पड़ी हुई है। हाँ। You need to pick your opportunities. You need to make your way through to get to that opportunity. जो भी रह रहा है मुंबई में, he's just hustling. या मैन, मतलब मैं मेरे पापा को देखता हूँ, मैं दूसरों के पापा को लोग को भी देखता हूँ, और सबको बस यही देखता हूँ कि सब लोग बस भाग रहे हैं ताकि उनके फैमिली को फीड कर सके। Yeah, bro. मुंबई इज ऑल अबाउट लाइक केओस रनिंग एंड कि ताकि काम कर पाए, पैसे कमा पाए। और मुंबई अन्नदाता है भाई, समझ Yeah, रहे हो? bro. ये मुंबई वो शहर है जहाँ पे लोग, लाखों लोग, कोई करोड़ों लोग भूखा पेट नहीं सोता है एक भी जन रात में। कोई ना कोई कैसे ना कैसे तरीके से खाना खा लेता है मुंबई शहर में। और मतलब भगवान की इतनी कृपा है मुंबई शहर पे भाई कि हाजी अली बाबा है, मखदूम शाह बाबा है, और इतने इतने बड़े बड़े हस्तियाँ है मुंबई शहर में। ये महालक्ष्मी देवी है, और बहुत सारे मुंबा देवी है, इतने सारे देवी देवता लोग हैं कि ये ब्लेसिंग बहुत बरकरार है मुंबई शहर पे कि कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। सो बस यही है कि भाई जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो बढ़ते जाता है। This city itself is magical, bro. ये भाई मतलब इसके लिए इसको माया नगरी बोलते हैं, Exactly, सपनों का exactly. शहर बोलते हैं कि It just like pushes you to do stuff. हाँ यस तू भाई। बैठ ही नहीं सकता इधर, तू बाकियों को देगा ये काम कर रहा है ब्रो, आई नीड टू। बैठेगा ना अगर तो कोई धक्का देके तेरे को चले जाएगा Exactly. आगे भाई, समझ रहे हो? यही होता है सबके साथ कि लाइक वो लोग बैठ जाते हैं और फिर कोई आता है जो उससे ज्यादा भूखा रहता है, उसको धक्का दे के आगे चले जाता है। ग्राइंडिंग माइंडसेट है ब्रो यहाँ पे। हाँ भाई। You need to make इस your एरिया way में through. नहीं, बट मैं जब मुंबई विजिट किया था, हाँ मैं 3 बार विजिट किया हूँ, बट जब अभी बड़ा होने के बाद थोड़ा बहुत समझने के बाद विजिट किया था, बड़े बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है, प्लेसेस दिख रहे हैं, आई वाज लाइक फक, ये चाहिए, मेरे पास क्यों? ये करना है, Yeah. इसमें ग्राइंड करना है। यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मुंबई शहर Sure, का मेरे bro. दोस्त। यहाँ पे जगह मिलता है नहीं, यहाँ पे जगह बनाना पड़ता है। And that is what young kid from City of Dreams is all about. Exactly, बाबा, चलो भाई, exactly. this was a good thing we did, Yeah, and man. great Same. podcast. Go stream Young Kid from City of Thank you Dreams. so much. Spotify, Apple Music, every streaming platform. And yeah, watch the MVs.
ये मेरे भाई सारे भी अब तक आए हैं ये म्यूजिक वीडियोस देखो, I guess आ जाएंगे ना अब तक आ जाएंगे हाँ आज जब तक ये जाएगा तब तक ये जाएगा तो आ ही जाएगा ना। एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली So yeah, that's Young Adult signing off with अपने भाई लोग Coach. यंग को बहुत प्यार थैंक यू सो Thank you मच so फॉर much, हैविंग मी thank ऑन you द so much. पॉडकास्ट मेरे Yeah. भाई लोग पीस आउट Let's लव go. यू ऑल Yeah, चलो बाय चलो bro. डैम भाई मजा आ गया